सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी माँ, हे ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, हे धन की देवी माता महालक्ष्मी, आप सब हे शक्ति रूपीण देवी पार्वती, आप सब मिलकर सभी परिजनों के परिवार में सुख और शांति की स्थापना करें, उनके लिए प्रयत्नशील रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए, आज बहुत छोटा सा वाचन है, शब्द भी बहुत छोटा है, निश्चित रूप से उसको विस्तार कितना भी दिया जा सकता है। आज का शब्द है ज्ञान, और इसके विषय में मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि हमारी जो एक सहयोगी संस्था है, जिसके हम सब सदस्य हैं, हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था, उस पर हमारे एक परम विद्वान मित्र श्री राम शर्मा जी ने कल इस विषय में कुछ जानकारी चाहिए थी, कुछ प्रश्न उन्होंने उद्धृत किए थे, किंतु उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि इसके विषय में एक एक प्रश्न पर केवल एक एक पंक्ति में ही उत्तर देना है, का कोई उदाहरण नहीं, किसी प्रकार की व्याख्या नहीं। तो इसलिए मैं पहले उसी कार्य को करता हूँ। और उन्होंने शब्द दिया था ज्ञान। ज्ञान के विषय में जो उन्होंने प्रश्न पूछे, जिस क्रम में पूछे, जिस प्रकार से पूछे, जैसा उन्होंने उत्तर चाहा अपने सभी साथियों से, वही मैं आप सबके समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार प्रस्तुत करता हूँ। और आप उसे देखिएगा, शायद कहीं सफल हो तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। पहला उनका प्रश्न था, ज्ञान किसे कहते हैं? तो संसार में जो भी कुछ जड़ चेतन स्वरूप में स्थित है या जिसकी हम परिकल्पना किए हुए हैं, उसके विषय में जो भी जानकारी हमारे मन मस्तिष्क में है, ज्ञान उसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान चूंकि कोई स्थूल स्वरूप नहीं है, अतः ज्ञान के रहने का स्थान भी शरीर में कोई स्थूल नहीं है। वो इसलिए एक परिकल्पित स्थान जो स्थित है शरीर के अंदर लेकिन वो दिखाई नहीं देता, ऐसे स्थान मन में निवास करता है। ज्ञान हमेशा मन में विकास करता है। ज्ञान क्या खाता है? ज्ञान हमेशा अज्ञानता के अंधकार का भक्षण करता है। ज्ञान क्या बांटता है? ज्ञान हमेशा किसी व्यक्तित्व की अपनी विचारधारा को बांटता है। अब वो अच्छी है या बुरी है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन व्यक्ति की विचारधारा को उसका ज्ञान बांटता है। ज्ञान क्या सिखाता है? ज्ञान केवल अपनी विचारधारा ही सिखा सकता है।
जो उसके मस्तिष्क में चीज भरी हुई है वही सिखा सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सिखा सकता। अब ज्ञान का जीवन में महत्व, बिना ज्ञान के मनुष्य एक कदम चल नहीं सकता, एक शब्द बोल नहीं सकता, एक शब्द लिख नहीं सकता। इसलिए जीवन में ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। ये तो बात रही आदरणीय हमारे परम विद्वान साथी श्री राम शर्मा जी की, जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर उनकी शैली में, जिस शैली में उन्होंने चाहा था। अब मैं थोड़ी सी बात इसमें अपनी ओर मिलाता हूँ, अपने अन्य साथियों के लिए भी, और वो भी सुनेंगे तो हो सकता है उनको भी अच्छा लगे। ज्ञान की एक विशेषता ये है कि ज्ञान ये आवश्यक नहीं है कि सद्ज्ञान ही हो। कभी कभी किसी वस्तु के विषय में ज्ञान निरर्थक भी होता है। हम किसी एक प्रकार से किसी वस्तु के विषय में सोचते चले जाते हैं, किसी व्यक्ति के विषय में सोचते चले जाते हैं, एक मन में हमारी एक धारणा बन जाती है किसी व्यक्ति के विषय में, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह। वो पूर्वाग्रह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा भी पूर्वाग्रह कहलाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई अति निकट का संबंधी है, हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं और उसने कोई गलत भी बात कर दी है किसी को, तो हम उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। हम उसके लिए तर्क ढूंढने लगते हैं कि नहीं, इसने ऐसा किया है तो शायद किसी कारण से किया होगा। उसके लिए हम तर्क ढूंढने लग जाते हैं। तो ये जिसका नाम पूर्वाग्रह है, ये बहुत बड़ा काम करता है। और पूर्वाग्रह का कारण किसी व्यक्ति के विषय में ज्ञान ही होता है, किसी वस्तु के विषय में ज्ञान ही होता है, ईश्वर के विषय में ज्ञान ही होता है। जड़ चेतन जो भी कुछ है संसार में, सृष्टि में जितना कुछ भी है, जो भी कुछ है, उस सब के विषय में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है, उसी का नाम ज्ञान है। जैसा मैंने बताया, ज्ञान तो मस्तिष्क में रहता है। ज्ञान के लिए कहीं कोई संदूक नहीं है, कहीं कोई अलमारी नहीं है कि आप उसमें बंद कर देंगे। ज्ञान ऐसा भी नहीं है कि आप ये कह सकें कि ये हमने पुस्तक में लिख दी है, इसमें ज्ञान बंद हो गया। वहाँ आपका चिंतन बंद है, वहाँ आप अपना चिंतन प्रकट करते हैं। ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आपके अपने मस्तिष्क में है। आप जो कुछ लिख रहे हैं, पुस्तक में जो कुछ दे रहे हैं, वो आपका चिंतन है किसी विषय में। आप अपने पूरे ज्ञान को पुस्तक के रूप में नहीं उड़ेल सकते, केवल अपना चिंतन दे सकते हैं उस पुस्तक के। ज्ञान एक विशाल संपदा है। मनुष्य जिस दिन से सांस लेना शुरू करता है, जिस दिन से जन्म लेता है और जिस दिन तक उसकी मृत्यु होती है, उस दिन तक वो लगातार ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहता है। यही ज्ञान की विशेषता है। कोई भी व्यक्ति अपनी अंतिम सांस तक ये नहीं कह सकता कि मुझे सृष्टि की सारी बातों का ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है। अब कहते हैं ज्ञान क्या खाता है, तो मैंने बताया कि ज्ञान अज्ञानता को खाता है। किसी भी विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करना, यही ज्ञान है। और जब बहुत ज़्यादा आगे चढ़ जाते हैं, जब तर्कों के आधार पर किसी चीज़ को हम देखने लगते हैं या उसके विषय में हमको नया अन्वेषण करने लगते हैं, जानकारी प्राप्त करना वो एक ज्ञान है। कितनी भी जानकारी प्राप्त करते रहें वो एक ज्ञान। लेकिन जब हम उसके विषय में शोध करने लगते हैं, कुछ ऐसा कोई नया तत्व निकालने लगते हैं उस जानकारी के आधार पर,
तो फिर उसको ज्ञान नहीं, फिर उसको विज्ञान कहा जाता। वो फिर विज्ञान की श्रेणी में आ जाता। तो इसलिए ज्ञान हमेशा हमारे अंदर जो अज्ञानता है, अल्पज्ञता है, जो हमारी कम जानकारी है, उसको खाने का काम करता है। और सद्ज्ञान हमारे अभिमान को खाता है। ज्ञान क्या बांटता है? जैसे मैंने बताया, ज्ञान अपनी विचारधारा को बांटता है, किसी व्यक्तित्व की विचारधारा को बांटता है। संत पुरुष आध्यात्मिक ज्ञान बांटते हैं, जो नेता लोग हैं वो अपनी राजनीति बांटते हैं, राजनीति का ज्ञान बांटते हैं। जो विश्लेषक है वो अपनी विश्लेषण नीति का ज्ञान बांटते हैं। जो किसी चीज़ के प्रवक्ता हैं वो उसको अपना जो भी उनकी संस्था है, या जो भी जिस भी पार्टी से जुड़े हैं, या जिस भी समूह से जुड़े हुए हैं, वो उसके विषय में ज्ञान बांटते हैं। तो ज्ञान हमेशा व्यक्ति के बांटने का काम है, उसकी विचारधारा को बांटना। और ज्ञान क्या सिखाता है? ज्ञान तो निश्चित रूप से कभी गलत काम करना सिखाएगा नहीं, ऐसा माना जाता है। लेकिन यदि हमें किसी के विषय में जानकारी ही गलत है तो निश्चित रूप से वो हमसे गलत काम भी करेगा, क्योंकि ज्ञान कभी एक सा नहीं हो सकता। ज्ञान हमेशा दोनों तरफ का होता है, दोनों तरह से होता है। हम उसको अज्ञान नहीं कह सकते। यदि हमें किसी वस्तु के विषय में ये जानकारी है कि ये जहर का काम करेगी, ये विष का काम करेगी, तो वो हमारा ज्ञान है, वो अज्ञान नहीं है। उसके विषय में जानकारी हमारी सही है कि वो विष है, हालांकि हम उसको त्याग देते हैं। फिर भी जानकारी सही होती है, ज्ञान हमेशा सही होता है, और हर प्रकार का होता है, अच्छे का भी और बुरे का, दोनों प्रकार के ज्ञान होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो हमें दूसरों के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसकी हम अपने आप में, अपने बर्ताव में ला करके जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, और दूसरे के कहे के अनुसार हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जिसके लिए एक बात कही जाती है, कान का कच्चा होना, कि किसी दूसरे ने किसी तीसरे के विषय में कोई बात कही कि फला अमुक व्यक्ति तो ऐसा है, वो तो इतना खराब है, और हमने उसके कहने के अनुसार उस पर अपनी विचारधारा बना दी, वो गलत ज्ञान है। अब बात रही कि ज्ञान का जीवन में महत्व क्या है, तो ये तो जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कुछ पुस्तक लिख रहे हैं, कुछ काव्य की रचना कर रहे हैं, कुछ गद्य लिख रहे हैं, कुछ पद्य लिख रहे हैं, कुछ गीत लिख रहे हैं, कोई गज़ल लिख रहे हैं, कोई दोहा लिख रहे हैं, कोई पुस्तक लिख रहे हैं, कोई रुबाई लिख रहे हैं, कोई अनेकों प्रकार के छंद लिख रहे हैं। तो ये अपने जीवन में अलग अलग महत्व रखता है। ज्ञान किसी के जीवन में क्या महत्व रखता है, हर व्यक्ति के अलग अलग व्यक्ति के जीवन में अलग अलग महत्व है उसका ज्ञान का। मान लिया कोई व्यक्ति साहित्यकार है, गद्य का लेखक है, बहुत सुंदर निबंध, कहानियाँ, आलेख और संस्मरण, यात्रा वृत्तांत वगैरह इस प्रकार की चीज़ें लिखता है। उसको छंद के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो उसकी तरफ देखता ही नहीं, उसके लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन से छंद में कितनी मात्राएं होंगी, कहाँ यति होगी, कहाँ गति होगी, कहाँ लय होगी, उसको कोई आवश्यकता नहीं, वो उसके लिए महत्वहीन है। लेकिन जो एक काव्य लिखने वाला व्यक्ति है, जो पद्य रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, जिसका जीवन काव्य को ही समर्पित है, उसके लिए छंद का ज्ञान, मात्राओं का ज्ञान, यति गति लय का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान किसी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कैसा ज्ञान महत्वपूर्ण है, ये उसके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जो नेतागण हैं, राजनेता हैं, उन लोगों को राजनीति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है।
उन लोगों को ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि दूसरी पार्टी ने क्या किया है और हमें क्या करना है, हमें इसके विषय में क्या जवाब देना है। उनका ज्ञान वहाँ उस तरफ चलता है। हर व्यक्ति का ज्ञान अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपने अपने समूह के अनुसार, अपने अपने अवसर के अनुसार उसी प्रकार से जीवन में महत्व होता है। वो वैसा ही ज्ञान प्राप्त करता है। अब यदि हम किसी राजनेता से सोचने लगते हैं, वो क्षण के ज्ञान को महत्व देगा, तो फिर राजनीति नहीं कर सकता, वो फिर उसी दिशा में बढ़ेगा। हाँ, उदाहरण के लिए वो किसी का शेर, किसी का दोहा, किसी की कोई पंक्तियाँ उठा करके उदाहरण के तौर पर वो प्रस्तुत कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन क्षण ज्ञान का महत्व उसके जीवन में कुछ नहीं, वो व्यर्थ है। ज्ञान का महत्व जिस दिशा में है, जिस स्थिति में है, जिस समूह में है, या कहिएगा हम जिस वातावरण में है, जिस परिवेश में है, वहाँ उसी प्रकार के ज्ञान का महत्व है। तो ये छोटी सी ज्ञान के विषय में मेरी बात थी, जो मैंने आप सबके समक्ष रखी, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज भी कल के ही प्रकार से 10:30 बजे वाला भैया जी हुआ का अंक नहीं प्रसारित हो पाएगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।